मैम बोलो मी बोलो बोलो। मैम सॉलिड लिक्विड इन गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? मैम वाटर। वाटर। तो एक एक स्टेट बताओ। पहले हिमानी, फर्स्ट स्टेट, सॉलिड स्टेट बताओ किस फॉर्म में है वो? वाटर इन द फॉर्म ऑफ। मैम आइस। जानवी, सेकंड स्टेट लिक्विड में। वाटर। वाटर। जशन, थर्ड स्टेट गैस कौन सी स्टेट होती है वो? मैम वाटर वेपर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सो आई एम हैप्पी कि आप लोग सारे ट्राई कर रहे हो, शाबाश। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स नाउ। Three states of matter. So I'm going to start with the first state, that is solid state. So let's start with this topic. Write down the heading solid state. Solid में do they have fixed shape, fixed volume? Yes or no? अगर मैंने एक बॉक्स रखा है, क्या इसकी फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है? यस मैम। यस। तो अगर हम इसमें बात करें, सॉलिड हैज फिक्स्ड स्टेट, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट एंड डिक्टेट द पॉइंट्स। सॉलिड स्टेट के अंदर लिखो आप, solid has definite volume and definite shape. Solid has definite volume and definite shape. डन मैम। Okay, solid has definite volume and definite shape. Second point लिखो, solid is rigid. Rigid का मतलब क्या होता है anyone? Rigid का मतलब होता है कि जिस शेप में है उसी में रहेगा and cannot be compressed. Solid is rigid and cannot be compressed. रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब उसको अगर आप प्रेस करोगे सॉलिड को तो वो दबेगा ही नहीं, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं? नो, नो, दे डू नॉट फ्लो. Solid particles, they do not flow. Next point लिखो, solid does not diffuse, solid does not diffuse into another solid. Solid does not flow. दूसरा था solid does not diffuse into another solid. Solid does not flow and can be stored. Solid does not diffuse into another solid. इसका मतलब बताएगा कोई? डिफ्यूजन मैंने लास्ट टाइम बताई थी, यस मैम। बताओ मैम इसमें। सॉलिड मैम जब मेल्ट होता है। यस यस। तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड वैसे तो नहीं होगा मेल्ट। अगर मैं वुडन बॉक्स की बात कर रही हूँ और दो वुडन बॉक्सेस मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं, तो दे विल नॉट मर्ज। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, दे विल रिमेन एज सच। ठीक है, वो आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे।
आई बात समझ? Yes, ma'am. तो इसको अगर आप बॉक्स को अलग भी रिमूव करोगे तो देल बी 2 बॉक्सेस ओनली. लेकिन अगर आप आइस क्यूब्स को 2 को जोड़ के रखते हो देन व्हाट विल हैपन? यस, हु विल टेल मी? जानवी, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ यू कीप 2 आइस क्यूब्स क्लोजर? मैम वो अलग नहीं होंगे. यस, दे विल मर्ज. क्यों मर्ज हो गए? कौन सा प्रोसेस हुआ इसके अंदर? बोलो. ये लिखा Ma'am, हुआ मैंने. diffusion. यस, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. तो आपने सॉलिड में पॉइंट्स लिखे हैं. सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. रिपीट दीज पॉइंट्स. यस, फर्स्ट पॉइंट इज जशनप्रीत. फर्स्ट पॉइंट, Jashanpreet, what is the first point? Solid has definite shape, volume and shape. Yes. Second point, Himani. Solid is rigid and cannot be compressed. Yes, rigid matlab they have their shape. They cannot be. Their intermolecular force is strong and their shape cannot be changed. Okay. Next point. Yes, Himani. Ma'am, solid particles don't flow. Yes, they do not flow. They can be stored in a container. तो अब एक और पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, लास्ट पॉइंट. यस जानवी, रिपीट द लास्ट पॉइंट. Solid does not diffuse into another solid. Yes, solid does not diffuse into another solid. So these are the points for solid state. तो अभी तक आपने पढ़ा सॉलिड के बारे में कि ना उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है, ना वो डिफ्यूज करते हैं, ना वो फ्लो करते हैं. तो दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज बिकॉज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दे आर हेल्ड टुगेदर फ्रॉम with each other by a strong molecular force. They are held together with each other by a strong molecular force. Can anyone give me an example where solids can be there, where solids are not rigid, उनकी शेप चेंज की जा सकती है? कोई ऐसा सॉलिड आप बताओ जिसकी शेप अगर आप प्रेस कर रहे हो तो शेप बदल जाएगी. Ma'am, iron. नो, अगर आप आयरन को प्रेस कर रहे हो इट विल रिमेन आयरन. इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप. हाँ, until and unless we have very thin sheet. In case of easily अगर आप किसी को बेंड कर सकते हो then it is the case of rubber. रबर क्या है देखने में? Solid. But can it be stretched? Yes. Have you ever seen a sponge? Anyone? Yes, ma'am. Sponge में छेद होते हैं. It's a solid. But आप इसको compress कर सकते हो? Solid को compress कर सकते हो sponge को? Yes. Yes, ma'am. तो एक solid होने के बावजूद वो compress हो रहा है. Yes. It can be compressed. Yes, ma'am. And it is a solid. तो इसका मतलब rubber and sponge, these are the exceptions in solid. तो नीचे heading डाल के लिखो, नीचे question लिखो, solid sponge is a solid and still we can compress it. Why? Sponge is a solid and still we can compress it. Why? Ma'am, एक बार repeat कर दो please. हाँ, question लिख रहे हो बेटे आप. Sponge is a solid and still we can compress it. Why? Sponge is a solid and still we can compress it. Yes, ma'am. तो इसका आंसर लिखो. आंसर लिखो. Sponge has minute holes in which air is trapped. Sponge has minute holes in which air is trapped. Sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, when we press it,
the air is expelled out. When we press it, air is expelled out. And we are able to compress it. And we are able to compress it. Done, ma'am. Done. Now write down about liquid state. क्या वॉल्यूम फिक्स्ड होता है इसका? Do they have definite No, volume? ma'am. अगर मुझे their volume is fixed. अगर मैंने 1 लीटर दूध लिया तो वो 1 लीटर ही रहेगा. Whether you keep it in the flask or a jar or a mug or even a container, any container. Is it? The volume will Yes, remain. ma'am. Volume will remain same, 1 liter. So it has fixed volume, definite volume. तो लिखो liquid has definite volume, but shape same होगी. क्या shape same रहती है इसकी? No. It takes the shape of container. मैंने अभी बताया, इसी दूध को मैंने फ्लास्क में डाला था, उसकी शेप ये बन गई. इसी दूध को मैंने जग में डाला तो ये बन गई शेप. इसी राउंड बॉटम में डाला तो उसकी शेप ये बन गई. तो it takes the shape of the container in which it is kept. तो लिखो इसमें liquid has definite volume, liquid has no definite shape and acquires the shape of container. Liquid has no definite shape and acquires the shape of container in which it is kept. Done, ma'am. None. Next लिखो liquid is compressible. अगर किसी कंटेनर में रखा है ना आपने तो लिक्विड को कंप्रेस करा जा सकता है, बट टू सर्टेन एक्सटेंट. अगर लिक्विड का यहाँ पे और आप कंप्रेशन यहाँ तक ले आए हो तो वो निकलना शुरू हो जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा ये कंटेनर. इज इट? Yes, ma'am. बट इट कैन बी कंप्रेस्ड. तो लिखो लिक्विड इज कंप्रेसिबल. सॉलिड को तो मूव ही नहीं कर सकते थे, बट लिक्विड इज कंप्रेसिबल. लिक्विड डिफ्यूज होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में. लिक्विड डिफ्यूज हो सकता है दूसरे लिक्विड में. Yes, ma'am. यस, याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि फ्लास्क में हमने एक इंक डाली पानी के अंदर. Yes, ma'am. तो इंक भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है. तो लिखो लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड. डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड slowly. Ma'am, liquid is Liquid can diffuse into another liquid slowly. Next state लिखो gaseous state. गैसियस स्टेट में गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. नो. अगर मैं बोलूं मुझे इस रूम की गैस का पता है कितनी वॉल्यूम है, क्या ये फिक्स हो सकती है? नो. इट कैन No, बी लेस, ma'am. इट कैन. तो इट इज नॉट फिक्स. तो गैस डज नॉट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. और इस गैस को मैंने बलून में भर दिया, उसकी वो शेप ले ली. मैंने इसको पाइप में डाल दिया, ये ले लिया. कंटेनर में डाल दिया तो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर लाइक लिक्विड. तो it does not have fixed volume, no fixed shape. Can it be compressed? क्या बैलून को आप दोनों तरफ से कंप्रेस कर सकते हो? Yes. बैलून को प्रेशराइज कर सकते हो? Yes, Easily. ma'am. Easily.
तो gas can be compressed easily. अरे ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना. अगर आप देखते हो एक सिरिंज लोगे, खाली सिरिंज, यू नो व्हाट इज अ सिरिंज, जिसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज लो. Yes, ma'am. तो उसके आगे नोजल में यहाँ पे आप फिंगर रखोगे और पहले इसकी नोजल को पीछे ले गए, इसके पिस्टन को, और यहाँ पे अपना हाथ रखा आपने. जब पिस्टन को आगे लेके आओगे तो काफी आगे तक वो आगे प्रेशर वो प्रेस हो जाएगी. एंड इट हैज एयर इनसाइड इट. यस, Yes, ma'am. तो इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. Next point, it can flow easily. Gases they flow. और याद होगा हमने पढ़ा था कि एक स्टूडेंट ने, जैसे हिमानी ने परफ्यूम लगाया था, दूसरे कॉर्नर तक वो स्प्रेड हो गया था because of diffusion. Please write down these. And who will read out activity 1.7 for me? Yes, Himani, you try. Yes, ma'am. Okay, read out. Bete. 1.7. Yes. Take an iron nail, a piece of chalk, and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting, or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? बच्चे बताओगे इसका आंसर? ऑब्जर्वेशन में क्या है? एनीवन? मैम रबर को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं. हाँ, तो ऑब्जर्वेशन में लिखो इसका एक्टिविटी. एक्टिविटी में लिखो interparticular attraction. Interparticular aim है to show the interparticular attraction. To show interparticular attraction, ये आपने बताना. डन मैम. मुझे ऑब्जर्वेशन में लिखो. सॉरी. It is easy to break chalk into pieces. It is easy to break chalk into pieces, but difficult to break brick. Okay. It is easy to break chalk into pieces, difficult to break brick, and extremely difficult to break iron nail. ये तो पता चल रहा है ना सभी को? यस मैम. तो किस में मैक्सिमम है पार्टिकुलर फोर्स? इंटर पार्टिकुलर फोर्स किस में मैक्सिमम है? मैम ब्रिक. नो. अरे उससे भी ज्यादा किस में है बेटे? सबसे ज्यादा किसको फोर्स लग रही? आयरन. आयरन. तो लिखो कंक्लूजन में, the forces of attraction are maximum in iron and least in chalk. The forces of attraction are maximum in iron and least in chalk. मैम लीस्ट इन Chalk.
सबसे कम किस में? चॉक में। तो वो इजीली ब्रेक हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यस, किसने पहला एक्सपेरिमेंट रीड किया था? हिमानी, Yes, ma'am. आपने रीड किया था बेटे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1.6? Yes, ma'am. 1.7. नेक्स्ट जानवी, योर टर्न, रीड आउट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. Take Well, some water. Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो अगेन अगर मैं ये तो एक्सपेरिमेंट इजी है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट कि लिक्विड्स जो हैं दे कैन बी इजीली कट बिकॉज दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पानी में आप बिल्कुल हाथ डालते हो तो इट कैन बी कट इजीली, दैट मींस इट हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक और स्ट्रॉन्ग? I'm weak. वीक. वीक, तभी आपका हाथ जो है आराम से पानी में फ्लो कर रहा है. यस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है. नेक्स्ट योर टर्न अगेन जानवी. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above article in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try comparison them by Okay. applying force. Are you able to compress them? हाँ बच्चे, ये जानवी ने जो अभी एक्सपेरिमेंट रीड आउट किया, ये सारे आंसर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन. अगर वो सॉलिड होगा, तो वो सॉलिड जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी. अगर वो लिक्विड होगा, अलग प्रॉपर्टीज होंगी. हाय विदित. विदित, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक्स. हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी. विदित, नेम देम. नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैम, सॉलिड, लिक्विड एंड यस गैस. yes. तो विदित, अभी हमने बेटे just now we have started, we are done with this topic solid. I'll repeat it for you. Solid, liquid and gas, तीनों अभी. Okay, ma'am. ठीक है. Ma'am, I know. Okay, you know all the points, but I'm repeating it for you, Vidit. So बच्चे पहले देखो लिखा हुआ है solid के लिए. क्वेश्चन था सॉलिड, डू दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप? यस. अगर हम एक बॉक्स की या बुक की बात करेंगे, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड इज रिजिड. व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड इज दे कैन नॉट बी चेंज्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दे डू नॉट फ्लो. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. लास्ट पॉइंट आपको बताया था they do not diffuse. So these are the 4 points. Himani, please repeat all the points once again. Yes, ma'am. Solid has definite volume and definite shape. Solid is rigid and cannot be compressed. Solid particles do not flow. Solid do not diffuse into another solid. हाँ, तो इसमें विदित, are these points clear? Yes, ma'am. ओके. अगर मैंने विदित 2 बॉक्सेस, अभी हमने बात की थी, अगर मैंने 2 बुक्स को साथ में रखा फॉर इयर्स, क्या वो एक किताब बन जाएगी? Even if I kept them for, no, they'll remain 2 books only. But if I keep 2 ice cubes closer to each other, then what will happen? They will melt down. They will, sorry? They will melt. Melt? Any other? बच्चे बताओ, मैंने अभी क्या बताया? They will? Ma'am, I'm saying that if you will keep 2 ice cubes Diffuse. together, it will melt. हाँ, melt. I got your point with it, but they Ma'am, will not diffuse melt. हो जाएंगे. Yes. With it, this is a new term for you, diffuse. They will become one. अभी मैंने ये condition नहीं दी कि they are in a room temperature.
I have kept them in refrigerator only or freezer only. Refrigerator में रखे हुए हैं and I have placed them together. And you must have seen this. अभी सब ice cubes खेल रहे होगे, ice cubes निकालते हो. कभी cold coffee पीनी है, कभी shakes पीने हैं, कभी मतलब one or the other thing. You are going into the refrigerator and you're taking out ice. Yes. कौन पी रहा है बहुत ज्यादा आइस? गंदी बात है क्योंकि अभी गला खराब हो रहा है. कौन है आप लोगों में से? कोई भी नहीं? हिमानी आपका हाथ रेज है. बिल्कुल भी नहीं No. अलाउड. ओके ओके, हाथ रिमूव करो बच्चे. अच्छा, तो ये बच्चे ज्यादा नहीं है, चलो लेट इट बी. अगर आपने आइस क्यूब ट्रे भी देखी होगी तो आपने देखा होगा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पानी डाल के रखा था वो सारा मर्ज होके ना कई बार 2 आइस क्यूब्स चिपक जाती हैं. इज इट? हैव यू एवर सीन Yes, दिस? ma'am. यस. एंड Yes, इवन इफ यू, अगर आप 2 क्यूब्स को इकट्ठा भी रखोगे ना, इवन इफ दे आर सेपरेटेड एंड यू कीप देम क्लोजर, यू विल फाइंड कि थोड़े दिनों बाद वो या थोड़े घंटों बाद ही they'll diffuse into each other and they'll become one. तो सॉलिड में it does not diffuse, बट आइस में मैंने एक्सेप्शन बता दी. they can diffuse because solid जो है उसमें molecules हैं, they start moving within each other, they diffuse. but solid में, book में, table में they will not diffuse into each other. and इसी में एग्जाम्पल बताई थी मैंने जब पूछा था आपसे कि they are rigid and cannot be compressed, लेकिन एक्सेप्शन क्या थी? Yes, रबर. ma'am. रबर रबर सॉलिड है बट इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच्ड. पता है ना, रबर को कंप्रेस भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो. कंप्रेस कैसे करते हो? आपके घरों में सभी के साइकिल के टायर्स हैं, आप हवा चेक करते हो, उसको दबा के देखते हो, यू आर कंप्रेसिंग इट. स्पॉन्ज, यू ऑल हैव सीन स्पॉन्ज हैव टाइनी होल्स. मैंने आपको ये आंसर भी लिखवाया है. तो ऋषभ आप सुनोगे बेटे. आई आस्क समवन टू शेयर नोट्स विद यू. I'll ask in the office to make a group also. तो उसमें I'll share very interesting videos regarding science. The amazing facts or amazing videos I have, I keep on sharing with my students. So I'll ask someone to make the group in the office. So अब इसमें देखो question था. विदित आप सुनोगे बेटे, बाकियों ने लिख लिया है. Sponge is a solid and still we are able to compress it. Why? ma'am, because sponge is solid, but it has pores, which means when it has pores, which means that there is air into it. So when we compress it, so we can compress it easily. Huh, very good. Very good answer. Sponge has minute holes in which air is trapped, and when we press it, the air is expelled out. So we are able to compress it. So these two are exceptions to solid state. Solid state को कभी compress नहीं किया जा सकता. Exception is rubber and solid. Now I have already moved to this part. Liquid state. Liquid state has fixed volume. मैंने आपको बताया था 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको फ्लास्क में डालो, चाहे कंटेनर में डालो, चाहे राउंड बॉटम में डालो, it will remain with same volume. So they have definite volume, but they do not have definite shape. मैंने उसी दूध को इसमें डाला, ये फ्लास्क शेप बन गया. इसमें डाला, ये ग्लास बन गया. सॉरी, इसमें पुट किया तो राउंड बॉटम बन गया. तो it does not have definite shape, but it has fixed volume. Can liquids be compressed? Yes, anyone? Yes, ma'am. Yes. मैंने आपको बोला था इस कंटेनर में प्रेस करोगे तो काफी देर तक प्रेस कर सकते हो, बट काफी ज्यादा अगर प्रेस करोगे तो इट में बर्स्ट, या तो ये कंटेनर टूट जाएगा या फिर पानी स्पिल होना शुरू हो जाएगा. बट इट कैन बी कंप्रेस्ड. जैसे उसमें तो हम बोल रहे थे लिक्विड सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं हो सकता, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड. नाउ वी वर ऑन टू दिस गैसियस स्टेट. गैस बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, उनका वॉल्यूम है. अब वॉल्यूम में ध्यान से सुनना विदित, कि मेरे को पता ही नहीं, जैसे मैंने दूध को तो मेरे को पता था 1 लीटर है, वो कहीं पे भी लेके जाओगे तो आई से कि इट इज 1 लीटर, दैट्स इट. लेकिन इफ आई एम इन दिस रूम, आई कैन नॉट से कि इस रूम में इतने एयर मॉलिक्यूल्स हैं. इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस. इज इट? तो वॉल्यूम इज नेवर Yes, फिक्स्ड ma'am. एंड इट डज नॉट हैव शेप. गुब्बारे में डालते हो गुब्बारा, उसका बलून लाइक शेप हो जाएगी. ट्यूब में डालोगे ट्यूब लाइक शेप हो जाएगी. टायर में डालोगे टायर लाइक शेप हो जाएगी. इट डज नॉट हैव इट्स ओन शेप.
गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, मैंने बताया था अभी आपको, बलून में दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करोगे वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा. डू गैसेस फ्लो? यस. अभी इसमें हिमानी की बात की थी हमने कि हिमानी ने परफ्यूम लगाया हुआ है और एक रूम से दूसरे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में फ्लो किए गैस. यस, दे फ्लो इजीली. तो वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स को ये सब एक्सप्लेनेशन है जो आप लोगों को लिखवाया है मैंने. अब क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना. एक एक्टिविटी है, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप. तो फिक्स शेप के लिए मैंने आपको ये बनाया हुआ है डायग्राम. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शो एन एक्टिविटी वेयर यू प्रूव दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप, तो आपके लिए डायग्राम बने हुए हैं. टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, say water, in round bottom flask, in a glass or in a flask. तीनों बने हुए हैं. You can see it on the screen. round Yes, bottom ma'am. में, glass में और flask में. तो क्या उसकी fixed shape है? No. Liquid acquires the shape of three containers, so it does not have fixed shape. It takes up the shape of container in which it is kept. कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे बना के लिखना है. हिमानी यस, जानवी यस, Jashan and Vidit, be quick. Jashan, yes. Vidit, I'm waiting, Vidit. Yes, ma'am. Okay, बच्चे क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है अगर मैंने ये पूछा आपसे लिक्विड शेप, द शेप ऑफ द कंटेनर? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट आता है, मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, कैन एनीवन टेल मी कैसे प्रूव कर सकते हो आप? मैम अगर हम उसे बलून में, मैम अगर गैस को बलून में मैम करेंगे तो मैम वो बलून की शेप लेगी गैस. yes. If I take different shapes of balloon, जैसे इसमें ये शेप है, इसमें ये स्पाइरल शेप है, तो मैम whatever the shape सिलेंडर of, में भी शेप है. yes, any shape. So different shapes of balloons, and all of them have air inside them. तो इससे भी प्रूव हो गया कि gases do not have any shape, they acquire the shape of the container in which it is filled. तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं. और अगर मैंने आपको बताया था ये, अगेन विदित अब नहीं थे तब मैंने ये बात की थी, gases can be compressed easily, और ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो by using a syringe. You know what is a syringe? Yes, ma'am. हाँ, syringe में पीछे पिस्टन होती है, आगे नोजल है. आपने पिस्टन को पहले ऐसे ही पीछे खींचा और उसमें एयर ट्रैप कर ली, और यहाँ पे अब आप फिंगर रख रहे हो अपनी और उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो you'll see it can be compressed till here very easily. तो जब यहाँ से यहाँ तक आप कंप्रेस कर सकते हो गैस को, मे बी और भी ज्यादा, तो gases are highly compressible. This proves that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. Got it? यस मैम. Okay. अब एक हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने लगे हैं, चेंज इन स्टेट. तो चेंज इन स्टेट आप लोग ये समझोगे, फिर आप लोगों को इजी. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो कहते हैं कि अगर आपने स्टेट चेंज करनी है तो देयर आर टू मेथड्स व्हाई यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन चेंज द स्टेट? इसका मतलब समझो, स्टेट का मतलब था तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीन स्टेट्स थी ना, अभी अभी आपने बताया. अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एनीवन? मैम If I मेल्ट want to करना पड़ेगा. melt means by increasing temperature or by cooling? आइस को लिक्विड चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? मैम कम करना पड़ेगा. हाँ, कम? मैम बढ़ाना पड़ेगा. yes, increase temperature.
आइस से लिक्विड में जा रहे हो तो कम टेम्परेचर, गर्मी बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, लिक्विड से गैस में और टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो एक तो मेथड आ गया बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यू कैन चेंज वन स्टेट इनटू अनदर। कितनों को ये बात समझ आ गई? रेज योर हैंड, बी क्विक। जानवी, हिमानी, जशन, यस विदित, रेज योर हैंड बेटे, बी क्विक if it is clear. If you want to change from one state to another, you need to increase the temperature with it. Okay, got it. Be quick. Yes, ma'am. हाँ बेटे, clear है ये? If you want to change from one state to another, you need to change the temperature. Yes, ma'am. Okay, and there is another thing by which we can change from one state to another. अगर आपने गैस से लिक्विड जाना है या सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड जाना है, कैसे जा सकते हो? Anyone? गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड। अगर गैस टू लिक्विड जाना है तो कैसे जाओगे? Ma'am, decrease temperature. No, very good answer. Tricky answer, very good. हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर दिया, वेरी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर, एनी अदर फैक्टर बाय व्हिच वी कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर? द आंसर इज बाय चेंजिंग pressure. Please mute yourself with it. Okay. By changing pressure. अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे गैस को तो वो लिक्विड में बन जाएगी, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गैस सॉलिड बन जाएगी। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब ये इसका मतलब क्या है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर? कैसे? अगर आपके पास कोई भी गैस है and you want to convert that gas into liquid, आप लोगों ने अगर सुना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, if we apply pressure to it, it becomes liquid. If we apply more pressure to it, it becomes solid. And this solid carbon dioxide is called as, anyone? No, you don't know this, but solid carbon dioxide is known as dry ice. अब सिंपल सी बात, किसी ने सिलेंडर्स को देखा है जो घर में होते हैं, गैस सिलेंडर्स? Yes, ma'am. उसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है? एनीवन? कौन सी गैस फिल्ड होती है? देखो स्क्रीन पे, Ma'am, liquefied petroleum gas. एलपीजी। तो कभी सिलेंडर्स को देखा है हिलाते हुए तो उसमें ऐसे लगता है कि पानी भरा हुआ है, क्योंकि जब Yes, आपने ma'am. जब मुझे आपने यही बात बोली कि एल से इज लिक्विफाइड, क्या लिक्विफाई किया हुआ है? गैस को। कौन सी? पेट्रोल गैस को। गैस को लिक्विड बनाने के लिए उसको प्रेशर में डाला गया है, तभी जब आप गैस रिलीज करते हो एकदम प्रेशर से निकलती, इज इट? Yes, ma'am. तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने नॉर्मली किया हुआ है, घरों में देखा हुआ है। गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो दो फैक्टर्स हैं, लिखो। सबसे पहला फैक्टर लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया है। ये सबसे पहला लिखो, सॉलिड टू लिक्विड। व्हेन वी वांट टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड, और मुझे एक आंसर किसी ने दिया था, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड जब होता है तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, किसी ने आंसर दिया था बेटे ये मुझे। इट इज नोन एज, यस, Ma'am, Melting. increase. Melting. Melting. melting by increasing temperature.
तो सॉलिड जो लिक्विड इज मेल्टिंग, लिखो इसमें इफ वी हीट आइस इट चेंजेस इनटू वाटर. और आपके लिए नई टर्म है, मेल्टिंग भी बोल दो, फ्यूजन भी बोल दो, एक ही बात है. The temperature at which solid substance melts and changes into liquid. The temperature at which solid substance melts and changes into liquid. Ma'am, the temperature. At which the temperature at which solid changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point. दूसरा पॉइंट लिखोगे लिक्विड टू गैस. अब अगर लिक्विड से गैस करना है तो पानी को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हुआ होगा वो? यस यस, वाटर को क्या किया बेटे आपने? बॉयल. Ma'am, boil. यस, बॉइलिंग. बॉइलिंग का दूसरा नाम होता है वेपराइजेशन. तो लिखो, सेकंड पॉइंट लिख रहे हो, लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग और वेपराइजेशन. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स. Ma'am, 100 degree. Yes, 100 degrees Celsius. The temperature at which liquid boils and changes into gas. The temperature at which liquid boils and changes into gas at atmospheric pressure. The temperature at which liquid boils and changes into gas, atmospheric pressure, is called boiling point. फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, गैस टू लिक्विड स्टेट. गैस टू लिक्विड में अब ये कोई बताएगा? उल्टा हो रहा है. गैस टू लिक्विड, जब बादल जो है चेंज होते हैं रेन में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? सबको टर्म्स आती हैं, सब भूल गए हो. इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. यस, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो लिखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग. अभी एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था ना, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो बाय कूलिंग. हम चेंजिंग की बात किया है. By the process of changing gas to liquid by cooling.
Done, ma'am. Done. The process of changing gas into liquid by cooling is called as condensation. और last लिखोगे fourth point, liquid to solid. Liquid to solid state में लिखो. The process of changing liquid into solid by cooling. The process of changing liquid to solid by cooling. Okay. Yes, ma'am. Okay. So I guess सभी को clear हो चुका है topic. So we'll not proceed further. Reason being, there are students who are not who have not joined today. There's some issue with them. So we'll continue the topic in the next class. अच्छा मुझे सिर्फ ये Yes, बता दो. ma'am. Okay. Can anyone tell me? अगर आपने solid से liquid में transfer करना है तो the process is Fusion. the process is melting or fusion. Very good. If we wish to change liquid into gas, then the process is yes, Boiling. boiling or vaporization. उसके बाद next है if a process to change gas to liquid, Ma'am, condensation. condensation. तो ये कैसे किया जाता है gas to liquid change करना है? How can we change gas to liquid? Ma'am, by cooling. Yes, by cooling. Very good. And again liquid to solid, Ma'am, cooling. cooling. लेकिन इस process को हम क्या बोलेंगे? Freezing. Ice freeze करती है ना, उसको बोलते हैं freezing. Got it everyone? Yes, ma'am. So yes, तो आप लोगों को easy लगा आज जो किए हैं topics. So chemistry में ऐसे करते हैं और अभी थोड़े से experiments रह गए हैं और एक दो topics. In the next class, I am giving you few questions. Please write down. Write down few questions for your practice. लिखो. What are the characteristics of particles of matter? What are the characteristics of particles of matter? Give differences between. ma'am. Okay, next question लिखो. Give differences between solid, liquid and gas. Give differences between solid, liquid and gas. Next question. Suggest a method to liquefy atmospheric gas. Suggest a method. Ma'am, to liquefy the. Suggest a method to liquefy atmospheric gas. Done, ma'am. Okay, next लिखो. Name the method by which we can get. Name the method by which we can get the smell of perfume.
Name the method by which we can get the smell of perfume sitting several meters away. Sitting several meters. बताओ, ये मैंने आपको बताया था ये process. Give the name of process. जिससे स्मेल पहुंच जाती है परफ्यूम की. Name the process. Anyone? बच्चे कौन सा प्रोसेस है? मैंने बताया था हिमानी ने परफ्यूम लगाया, दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गया by the process of. Look on your screen and tell me. Tell me the process. कौन सा प्रोसेस है? स्क्रीन पे देखो बेटे. Diffusion. The process is Diffusion. Diffusion. हाँ, ये भूलना नहीं बेटे, सभी ने याद रखना है. Diffusion. So give the reason that water is liquid at room temperature. कोई भी दो properties लिखनी है water liquid की. Give two reasons that water is liquid at room temperature.